इस वीडियो को आपको कम से कम 3 मिनट देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे से और भी रूबरू हो जाएंगे। जी हाँ, आपने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, अगर आपने अभिषेक मनु सिंघवी की पुरानी कहानी सीडी वाली सुनी है तो भी आप रुक जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो 99 सीटें हासिल की हैं वो उसके हाथ से जा सकती हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि दरअसल कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि यदि हम इस तरह की वीडियो बनाकर आपको देखने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं तो दोस्तों, यह बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प है एक ऐसा राष्ट्र बने जो कि आगे जाकर हमारे बच्चों के भविष्य को भी बना सके। तो आपसे अनुरोध है कि इसे आप शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हम देश हित का कार्य कर रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है, नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। इस पे सौरभ मिश्रा का नाम आएगा। अगर आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप हमें कम से कम 10 रुपए की धनराशि भेजकर हमें प्रोत्साहित करें। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी, उनका हाथ जैसे ही उस अर्धनग्न महिला के कमर के ऊपर पहुंचा, उनकी उंगलियां महिला के एकमात्र बचे अंतरावस्त्र के साथ क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद साहब उस अंतर्वस्त्र के इलास्टिक की प्रत्याशा और उसकी अधिकतम सीमा को जांचने के लिए उसे बार बार खींचने और छोड़ने लगे। परंतु जैसे ही अपने मुख्य उद्देश्य के पूर्ति हेतु खिंचाव की दिशा को उन्होंने नीचे की ओर किया, उस महिला ने चुहकते हुए बड़े प्यार से पूछा, जज कब बना रहे हो? बोलो ना डियर, जज कब बना रहे हो? इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अब साहब ने जो भी उत्तर दिया वह सारा का सारा सीन उस सेक्स सीडी में रिकॉर्ड हो गया, और यही सीडी कांग्रेस के उस बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के राजनीतिक पतन का कारण बनी। पिछले 70 सालों से जजों की नियुक्ति में सेक्स, पैसा, ब्लैकमेलिंग और दलाली के जरिए जजों को चुना जाता रहा है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि एनडीटीवी, द वायर जैसी संस्थाओं को विदेश और देशद्रोहियों ताकतों से पैसा आता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे नंबर 9717458653 नंबर पर अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से सहयोग करें। अजीब विडंबना है कि हर रोज दूसरों को सुधारने की नसीहत देने वाले लोकतंत्र के दोनों स्तंभ, मीडिया और न्यायपालिका, खुद सुधरने को तैयार नहीं है। जब देश आजाद हुआ तब जजों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश काल से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली भारत सरकार ने अपनाई, यानी सीनियर जज अपने छोटे अदालतों के जजों की नियुक्ति करते हैं। इस कॉलेजियम में जज और कुछ वरिष्ठ वकील भी शामिल होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, और हाई कोर्ट के जज जिला अदालतों के जजों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रणाली में कितना भ्रष्टाचार है वो लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी की सेक्स सीडी में देखी थी। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सदस्य थे और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति करने का अधिकार था। उस सेक्स सीडी में वो वरिष्ठ वकील अनसुईया सालवान को जज बनाने का लालच देकर उसके साथ इलू इलू करते पाए गए थे, वो भी कोर्ट परिसर के ही किसी
खोपचे में कॉलेजियम सिस्टम से कैसे लोगों को जज बनाया जाता है और उसके द्वारा राजनीतिक साजिशें कैसे की जाती हैं, इसके 2 उदाहरण भी देख लीजिए। पहला उदाहरण, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जज बनने की सिर्फ 2 योग्यता होती है, वो भारत का नागरिक हो और 10 साल से किसी हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो या किसी राज्य का महाधिवक्ता हो। वीरभद्र सिंह जब हिमाचल में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी बेटी अभिलाषा कुमारी को हिमाचल का महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के कॉलेजियम ने उन्हें हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर दी और उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में जज बनाकर भेज दिया गया। तब कांग्रेस गुजरात दंगों के बहाने नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहती थी और अभिलाषा कुमारी ने जज की हैसियत से कई निर्णय मोदी के खिलाफ दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसे बदल दिया। दूसरा उदाहरण 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे तब कट्टरपंथी मुस्लिम आफ्ताब आलम को हाई कोर्ट का जज बनाया गया। बाद में उन्हें प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उनकी नरेंद्र मोदी से इतनी दुश्मनी थी कि तीस्ता सीतलवाड़ और मुकुल सिन्हा गुजरात के हर मामले को उनकी ही बेंच में अपील करते थे। इन्होंने नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए अपना एक मिशन बना लिया था। बाद में 8 रिटायर जजों ने जस्टिस SMB सोनी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर आफ्ताब आलम को गुजरात दंगों के किसी भी मामले की सुनवाई से दूर रखने की अपील की थी। जस्टिस सोनी ने आफ्ताब आलम के लिए दिए 12 फैसलों का डिटेल में अध्ययन करके उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया और साबित किया कि आफ्ताब आलम चूंकि मुस्लिम है और इसलिए उनके हर फैसले में भेदभाव स्पष्ट नजर आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आफ्ताब आलम को गुजरात दंगे से किसी भी केस की सुनवाई से दूर कर दिया। जजों के चुनाव के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई विशेष प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही थी। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार आई तो 3 महीने बाद ही संविधान का संशोधन, जिसे 99वां संशोधन भी कहा गया, उसे करके एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन दोस्तों, कॉलेजियम की मनमानी तो देखिए। जितने भी इस सिस्टम में बैठे लोग हैं सबने इससे मना कर दिया और ये हवाला दिया कि इससे भारत का जस्टिस सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या इससे भारत का जस्टिस सिस्टम बदल जाता या फिर वाकई जस्टिस सिस्टम सुधर जाता। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को फिर मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए उसने ये साफ कर दिया कि झूठ का बोलबाला इतना चलता है कि जो नरेंद्र मोदी 300 से अधिक सीटें लेकर आए थे उनको 260 पर ही सिमटना पड़ा, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बन पाई। अब जरा सोचिए, अगर इन सब सच को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, खासकर उन 18 साल के बच्चों तक जो अभी नए वोटर बने हैं, तो फिर इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा, आपको, हमें या फिर किसी और को? जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको और हमें और इस देश भारत को भुगतना पड़ेगा। आपसे अनुरोध है कि आपको लगता है कि हम अगर जस्टिस सिस्टम के खिलाफ बोलकर अच्छा कर रहे हैं तो कृपा करके आप हमें मदद करें, जिससे कि हम आर्थिक तौर पर मजबूत हों और हमारी जो अभी
देश की समस्याएं हैं वो समाप्त हों। जब हम मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे, और जब हम दोनों मजबूत होंगे तो ये देश मजबूत होगा। दोस्तों, हम बहुत ज्यादा रकम नहीं मांगते हैं। आपको जितना भी लगता है, जैसे भी लगता है, कुछ योगदान जरूर दीजिए। एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि आपको विज्ञापन के द्वारा भी पैसे मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, विज्ञापन के द्वारा इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि हम किसी की दलाली करें। जी हाँ, जैसे और चैनल करते हैं। हमें किसी की दलाली नहीं करनी है। हमें देश की जनता का साथ देना है, उसके साथ रहना है। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।